हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुमारा एंड सौरभ का एग्जिट ऑर्डर पास हो चुका है। ये दो सदस्य महल से बाहर जा चुके हैं। लॉयन ने आर्या को एक डेयर दिया, उसे एक टास्क दिया गया जहां पर उसे एक इलेक्ट्रिसिटी पाथ को कंप्लीट करना था और उसे एक कंटेस्टेंट को भी चुनना था जिसे वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक खाने थे। सो आर्या ने निक्की तंबोली को चुना। ऑब्वियस था कि आर्या निक्की को ही चुनती, क्योंकि उन दोनों का जो लड़ाई चल रही है वो फर्स्ट एपिसोड से ही चलती आ रही है। उन दोनों के बीच का झगड़ा वो क्लियर है। सो उसने निक्की को सेलेक्ट किया, लेकिन निक्की तंबोली ने साफ साफ मना कर दिया। बात करें निक्की तंबोली की, तो जब बातें करनी होती है तो वो दावे करती है कि मैं फैंस के लिए कुछ भी करूंगी, मैं अपने फैंस के लिए कुछ भी करने के लिए शो में आई हूँ। लेकिन वो सिर्फ बातें ही होती हैं। जब टास्क करने की बारी आई तो उसने साफ मना कर दिया। मतलब वो इस शो में अपने आप को शेरनी स्टैब्लिश करने में लगी हुई है। मतलब वो इसी तरह की बातें करती है कि मैं शेरनी हूँ, मेरे पीछे मत लोगो। इस तरह का वो मतलब वो जो इंटरव्यू होता है उसमें उस तरह की बातें करती है। लेकिन जब टास्क करने की बातें होती हैं तो शेरनी पता नहीं कहाँ निकल जाती है, पता नहीं। सो मतलब निकी का यही एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। मतलब जो ये इस शो के प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने अलग अलग लड़कियों को टोपा पहनाकर फॉक्स बनाया है, लोमड़ी बना के वो घुमा रहे हैं। इससे अच्छा होता कि वो निक्की तंबोली को ही फॉक्स के लिए कास्ट कर लेते। मतलब निक्की तंबोली एग्जैक्ट रेप्लिका है फॉक्स की। ये इस तरह से उसने टास्क करने से इनकार कर दिया। उसके बाद रिद्धि डोगरा और मिस्टर फैजू ने इस टास्क को कंप्लीट किया और फैंस के लिए मनी उन्होंने कमाई, पैसे कमाए। इसके बाद का जो एपिसोड रहा वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। मतलब इतने एपिसोड्स के बाद एक अच्छा और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टास्क दिया गया। 4 टीमें बनाई गई, एक एक टीम में 11-11 मेंबर्स दिए गए। मतलब टास्क ये था कि फेस और उन सभी चेहरों पर नंबर्स थे। आपको उन फेस और उन नंबर को याद रखना था। उसके बाद कैप्टन्स चुने गए, जो 4 ग्रुप बने उसके कैप्टन्स चुने गए, जिसमें ब्लू टीम के कैप्टन दुष्यंत, ग्रीन टीम के कैप्टन अरबाज, येलो टीम के सिद्धार्थ एंड रेड टीम के जो कैप्टन्स हैं वो हामिद चुने गए। इस टास्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं स्पेशली चाहत पांडे के बारे में बात करूंगी। मतलब चाहत पांडे, मतलब बहन कर क्या रही हो, बिना जाने की टास्क क्या है, गेम क्या है, आप पहले ही गेम से बाहर हो रही हो। मतलब उसका कहना ये था कि मुझे बास्केट में बॉल डालना नहीं आता है, इसलिए मैं बाहर हो जाती हूँ। पहले समझ तो लो कि बास्केट में बॉल किसे डालनी है, किसे नहीं डालनी है। बिना गेम को समझे वो टीम से बाहर होती है और सीधा डेंजर जोन में चली जाती है। मतलब चाहत पांडे कर क्या रही हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। जो टास्क था वो काफी अच्छा था। सारे टीम्स जो जिन्होंने कैप्टन्स थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मतलब सारे लड़कों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिद्धार्थ ने सबसे पहले उस फनल में 4 बास्केट जो बॉल्स होती हैं उनको डाला और उन्होंने उनकी टीम से 2 लड़कियों ने दूसरे कंटेस्टेंट को टारगेट किया और सही नंबर और सही फेस से उन्हें डेंजर जोन में डाल दिया। उसके बाद हामिद की बॉल गई, उसने फिर अपने टीम से चुना। उसके बाद उसने एक चांस दिव्या अग्रवाल को भी दिया। दिव्या अग्रवाल आई तो सही, लेकिन वो क्या कर रही थी पता नहीं। मतलब उन्हें ना तो नंबर याद था और ना ही फेस याद था, लेकिन उन्होंने आते ही सपना चौधरी को टारगेट किया और वो आकर सीधे सपना चौधरी से सवाल करती हैं कि बहन तेरा नंबर क्या है।
मतलब सॉरी बहन तो नहीं कहा, लेकिन उसने नाम लेकर कहा कि सपना चौधरी तेरा नंबर क्या है। मतलब आप जिसे टारगेट कर रहे हो आप उसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारा नंबर क्या है, बता दो और मैं तुम्हें डेंजर जोन में भेज दूंगी। तो ऐसा तो होगा नहीं। और समहाउ दिव्या को पता था कि अगर वो सपना को टारगेट करेगी तो सपना का रिएक्शन आएगा, और वही हुआ। सपना चौधरी का लाउड रिएक्शन आया और उनके बीच अच्छी खासी बहस हुई। और पिछले कई दिनों में जितना फुटेज दिव्या को नहीं मिल रहा था, इस एक लाइन बोलकर उसने उतना फुटेज सपना चौधरी से ले लिया। मतलब अगर फुटेज के लिए या कंटेंट के लिए उसने किया है तो ये काफी अच्छा मूव था। लेकिन जब अगर ऐसा लग रहा था कि वो डम नजर आ रही थी, ये भी था। सो ये पूरा जो गेम चला वो काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग था। सो जो डेंजर जोन में जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स गए हैं उनमें सबसे पहले तो चाहत पांडे और डिम्पल जो हैं वो सबसे पहले डेंजर जोन में चली गई। उसके बाद खानजादी रचित, दिव्या अग्रवाल तो खुद अपनी वजह से डेंजर जोन में गई, क्योंकि ना तो उसे नंबर याद था ना किसी की शक्ल याद थी कि किसे भेजना है। उसके बाद सीवी तोमर, आर्या, सैमी, ये सारे सदस्य जो थे वो डेंजर जोन में गए। और उसके बाद वोटिंग्स कराई गई, जिस तरह से इस शो में जो सेफ कंटेस्टेंट्स हैं वो वोट करते हैं, उन्होंने वोट किया। और फिर फाइनली जो है वो डिम्पल सिंह, वो उनका एग्जिट ऑर्डर पास हो गया और अब वो भी महल से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन डिम्पल के जाने से जो अर्चना गौतम है वो बड़ी परेशान हो गई है, क्योंकि वो उसकी ही फ्रेंड थी और वो उसी के साथ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। तो वो परेशान हो गई कि भाई तुम निकल कैसे रही हो, मैंने तो तुम्हें वोट किया। सो ये पूरा पिछले 2 एपिसोड का पूरा समरी था। देखते हैं कि मतलब अभी थोड़ा सा तो हाइप जा रहा है शो, थोड़े अच्छे टास्क आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे इस शो को मेकर्स कितना अच्छा बनाते हैं। और अगर आप इस शो को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट दें। आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स करें। धन्यवाद।